औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहनों प्यारे भाइयों, दीन दुनिया वज़ाइफ चैनल में आपको दोबारा से खुश आमदीद कहती हूँ। वज़ीफ़ों का चैनल दीन दुनिया आपके साथ लाया है एक नया वजीफ़ा, एक नया मुअज्ज़ज़ा, यानी कि आपने सूरत फातिहा का अमल जुमे वाले दिन करना है, लेकिन ये वजीफ़ा नहीं, एक किस्म का मुअज्ज़ज़ा है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह के करम से सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की नेमतें बरकतें समेटने में मसरूफ़ होंगे। तो आज का ये वजीफ़ा आपकी कोई भी दिली मुराद हो, कोई भी ख्वाहिश हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मसला हो जो हल ना हो रहा हो, या कोई भी ऐसी ख्वाहिश हो सकती है जो पूरी ना आ रही हो, चाहे वो रिज़्क़ की हो, दौलत की हो, और कोई ख्वाहिश हो सकती है, चाहे कोई परेशानी हो, छोटी हो बड़ी हो, चाहे कोई मुश्किलात हो, चाहे आप पर बेहिसाब कर्ज़ा हो, हर तरह की मुश्किलात जो आप पर हो सकती है, किसी भी मुश्किल के लिए और हर किस्म की जायज़ हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। याद रहे कि ये वजीफ़ा आपने सिर्फ़ और सिर्फ, बल्कि कोई भी वजीफ़ा आपने सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ हाजत के लिए करना है और जायज़ हाजत के लिए आपका काम कर जाएगा। ये वजीफ़ा सूरतुल फातिहा का वजीफ़ा है जो आपने जुम्मतुल मुबारक वाले दिन करना है। प्यारी बहनों प्यारे भाइयों, आपने ये वजीफ़ा सिर्फ 10 मरतबा सूरतुल फातिहा आपने जुम्मे वाले दिन पढ़नी है, हमारे इस बताए गए तरीके से। अगर आप ऐसे ही जिस तरह हम बताएं इस तरीके से आप वजीफ़ा करें, अगर आप ऐसे ही ये वजीफ़ा कर लेते हैं और फिर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, तो यकीन करें आपकी कोई भी ऐसी जायज़ हाजत नहीं होगी जो पूरी ना हो। हर एक ख्वाहिश के लिए, हर एक ज़ाती ख्वाहिशात के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि कोई भी ऐसी हाजत ना हो कि जिसमें गुनाह हो। बहुत से लोग किसी की जुदाई करवाने के लिए, दोनों लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए, दूरी के लिए, या किसी के साथ दुश्मनी है तो उस पर मुसीबत पहुंचाने के लिए करते हैं। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी में दूरी पैदा करने के लिए, किसी में खलल पैदा करने के लिए, या नाजायज़ मकसद के लिए अगर आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं, तो यकीन करें कि आपका ये वजीफ़ा काम नहीं करेगा। ये वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ हाजत के लिए है। तो प्यारे बहनों प्यारे भाइयों, इससे पहले कि हम बाकायदगी से वीडियो का आगाज़ करें, आपको इस वजीफ़े की जानिब ले जाए और आपको वजीफ़े की तफसील बताएं, तो मेरे चैनल पर जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की तमाम नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। उसके अलावा लाइक बटन को प्रेस कर दें, हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक करें और सदका जारिया समझकर, और अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है, सवाब की नीयत से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वजीफ़ा जैसे कि सूरतुल फातिहा का वजीफ़ा है, माशाल्लाह से सब बहनों भाइयों को ये सूरत फातिहा ज़ुबानी अच्छी तरह से याद होगी, क्योंकि नमाज में ये सूरत कसरत से पढ़ी जाती है। सबसे ज़्यादा नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरत सूरतुल फातिहा है, और सूरतुल फातिहा हर उम्मती के दिल में है। हर मुसलमान को ये सूरत फातिहा बच्चे बच्चे को भी ज़ुबानी याद है, और इसके बगैर नमाज भी नामुकम्मल है। इसलिए ये वजीफ़ा आपके लिए करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ये सूरत आपको ज़ुबानी याद होगी और इसका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। बहुत ही नहायत ही आसान वजीफ़ा, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 10 मरतबा सिर्फ आपने सूरतुल फातिहा पढ़नी। इसके पढ़ने से आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर इसकी फजीलतें बयान करनी चाहूँ तो बहुत वक्त ज़ाया होगा। सूरतुल फातिहा एक ऐसी सूरतुल फातिहा है जिससे कुरान पाक का आगाज़ भी सूरतुल फातिहा से ही होता है। यही नहीं, इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फरिश्ता तशरीफ़ लाता है और फरमाता है आपको 2 नूर अता किए गए हैं जो आपसे पहले किसी नबी पर नहीं अता हुए। वो 2 नूर क्या हैं? एक है सूरतुल फातिहा और दूसरा है सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात। और फरमाया जिसने इन दोनों को याद कर लिया और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, उनके लिए ये दोनों कलाम, ये दोनों सूरतें काफ़ी हो जाएंगी, यानी कि ये दोनों तोहफे, दोनों नूर काफ़ी हो जाएंगे। यहाँ से मालूम होता है कि सूरतुल फातिहा कोई आम सूरतुल फातिहा नहीं है। पढ़ने वालों के लिए, तिलावत करने वालों के लिए इसमें बहुत फ़ायदे छुपे हैं। बस हमें ज़रूरत है इसको सीखने की, इसको समझने की और फिर इस पर अमल करने की। तो वजीफ़े की जानिब बढ़ते हैं। एक तो वजीफ़ा जुम्मतुल मुबारक का वजीफ़ा है, ये भी एक बहुत बड़ी फजीलत। अगर कोई वजीफ़ा जुम्मतुल मुबारक वाले दिन किया जाए तो उसका अजर बाकी दिनों से दुगना मिलता है, क्योंकि ये अफजल दिन है। जुम्मतुल मुबारक की एक और फजीलत ये है कि
जुम्मतुल मुबारक में एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें मोमिन अल्लाह से जो भी दुआ मांगता है और वो कबूल कर दी जाती है। और जुम्मतुल मुबारक के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तमाम दिनों का सरदार है, जुम्मा तमाम दिनों का सरदार है। तो यहाँ से अंदाज़ा होता है कि जुम्मतुल मुबारक कोई आम दिन नहीं है। तो अब वजीफ़ा कैसे करना है? जुम्मे मुबारक वाले दिन नमाज असर के बाद ये वजीफ़ा करना है। सबसे पहले आप 11 मरतबा दुरूद पाक यानी कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। उसके बाद सूरत अल-फातिहा 10 मरतबा, हर दफ़ा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरत अल-फातिहा आपने 10 मरतबा पढ़नी है। जब आप शुरू करें वजीफ़ा तो आपने पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर आपने 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर बिस्मिल्लाह यानी कि तस्मीह पढ़नी है। उसके बाद आपने 10 दफ़ा यूं ही आपने सूरत अल-फातिहा पढ़ देनी है, उसके दरमियान में आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। उसके बाद लास्ट में आपने फिर 11 दफ़ा दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ये इतना आसान वजीफ़ा है, हर कोई ये वजीफ़ा कर सकता है। अगर इसके साथ 2 रकात नमाज नफल हाजत पढ़े जाएँ तो ये इस वजीफ़े में 4 चाँद लगा देते हैं, यानी कि 2 रकात नफल पढ़ना भी इसके साथ बहुत ही अजर व सवाब है। आपने ये वजीफ़ा करने से पहले 2 रकात नफल हाजत अदा करनी है, उसके बाद आपने ये वजीफ़ा करना है। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। नमाज हाजत पढ़ना बहुत आसान है, आम नमाज की तरह ही आपने 2 रकात नफल हाजत आपने पढ़ने हैं। हर रकात में सूरत अल-फातिहा के बाद 3 दफ़ा आपने सूरत इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद जो है सूरह इखलास आपने वो पढ़नी है हर रकात में, यानी कि दोनों रकात में आपने सूरह फातिहा के बाद 3-3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़नी है और अपनी नमाज कंप्लीट करनी है। सूरत इखलास इसलिए कि कहा जाता है कि अगर किसी ने 3 दफ़ा सूरत इखलास की तिलावत की तो एक कुरान पाक तिलावत करने का सवाब हासिल होता है। उसके बाद आपने दुआ के लिए हाथ उठाने। सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करने हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है जो आप जानते हैं, जो जाने अनजाने में जो भी आपने की हैं सब गुनाह की अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करनी है। उसके बाद अपनी दुआ, अपनी हाजत, अपनी परेशानी, अपना मसला कोई भी जो है वो अल्लाह के सामने रखना है, अल्लाह के आगे अल्लाह से रुजू करना है, अल्लाह से बात करनी है, अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से अगर आप मांगेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ आपकी हर जायज़ हाजत, आपकी जायज़ मुराद ज़रूर पूरी होगी। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, एक पल का कुछ पता नहीं, तो आप ये वजीफ़ा करके अपने गुनाहों से माफ़ी मांग सकते हैं, जन्नत की तलब कर सकते हैं। न सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशात बल्कि आखिरत की भी ख्वाहिशात होती हैं। आप अल्लाह से आखिरत की आफ़ियत ही मांग लें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको वक्त ब वक्त पहुँचती रहे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके अपनी राय से आगाज़ ज़रूर करें।